जिंदगी में अगर आप अपने छोटे छोटे जॉयज को मिस कर देते हैं तो आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ एंजॉय करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ दे सकती हैं। और ऐसा ही कुछ प्लांट लवर्स के साथ होता है। छोटी छोटी प्लांट वैरायटीज़ लगा करके हम उनसे हुए अपने अनुभव को एक दूसरे के संग साझा करते हैं। कई बार हम जब कुछ नया आजमाते हैं, हमारे अटेम्प्ट्स बहुत सारे सक्सेसफुल होते हैं, बहुत से नहीं होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। मैंने अपने पिछले गार्डनिंग शॉपिंग सीरीज के वीडियो में कहा था कि इस बार मैं मेजर प्लांट शॉपिंग करने वाली हूं। 4 साल पहले मैंने बहुत सारे अरॉइड्स और फिलोडेंड्रॉन्स कुछ ऐसे प्लांट कलेक्ट किए थे जो यहाँ पर उतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं या लगाए जाते हैं, और उनमें से काफ़ी सारे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हुए। यहाँ तक कि 50 डिग्री का जो टेम्परेचर अभी इस बार गर्मियों में हुआ, उसको भी उन्होंने अच्छे से झेल। कलेक्शन में जो नए प्लांट शामिल किए हैं, 3-4 दिन पहले ही मैंने उनको मंगाया है, आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और देखिए, अगर आपको भी इनमें कुछ अच्छा लगे तो आप भी जरूर अपना हाथ आजमाइए, एक्सपीरियंस कीजिए। ऑनलाइन कई जगह मिलेंगी, पर नॉर्थ इंडिया की नर्सरीज में इनको पाना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये ट्रॉपिकल वाइन्स हैं जो केरला या इस तरह के एरियाज में ज्यादा लगाई जाती हैं। इसके अलावा मैंने 1-2 अरॉइड्स भी लिए हैं और एक एग्लोनिमा की बड़ी खूबसूरत रेयर वैरायटी ली है जो नॉर्मली आपको यहाँ नर्सरीज में नहीं दिखेगी, और काफी खूबसूरत वैरायटी है। तो चलिए, आज मैं आपसे अपनी शॉपिंग सीरीज का दूसरा वीडियो। ट्रॉपिकल वाइन्स को लगाने का हौसला मुझे आया इस प्लांट से, जो कि सैंड पेपर वाइन का है। ये प्लांट मैंने पिछली साल मंगाया था, हालांकि बहुत तेजी से तो नहीं बढ़ रहा है, पर लग गया अच्छे से। और साउथ में लगा है तो समझ लो 50 डिग्री टेम्परेचर, चिलचिलाती धूप, सब कुछ इसने झेल लिया, पर ये अच्छे से अब ग्रो हो रहा है। तो मैंने सोचा कि और भी तमाम जो नई वैरायटीज हैं ट्रॉपिकल वाइन्स की, जो बहुत कलरफुल दिखती हैं, खूबसूरत दिखती हैं, उनमें भी हाथ आजमाते हैं। ये जो प्लांट है, ये इसको पर्पल व्रेथ कहते हैं या फिर सैंड पेपर वाइन कहते हैं, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो लिटरली छूने पर सैंड पेपर जैसा फील देती है, पर फूल देखो कमाल का खूबसूरत होता है। इस बार मैंने जो 3 ट्रॉपिकल वाइन्स मंगाई, वो भी एक केरला की नर्सरी थी, वो डिफरेंट थी। और इसके अलावा एक एग्लोनिमा और एक फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी मंगाई, वो केरला की एक डिफरेंट नर्सरी से था। मैंने अपनी इतने दिनों की जिंदगी में बहुत सारे सेलर्स को ट्राई किया, ऑनलाइन साइट्स को ट्राई किया। जो बड़ी ऑनलाइन साइट्स हैं वो उनमें 1-2 तो ठीक है, इसके अलावा मुझे और अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि एक तो उनके प्लांट बहुत ही एग्जॉर्बिडेंटली प्राइस होते हैं, दूसरा वो लोकल नर्सरीज में मिल जाते हैं, तो उनको चौगुनी कीमत पे खरीदना मूर्खता है। मुझे लगता है कि अगर आप लोकल नर्सरी से खरीदेंगे तो कम से कम आप एक्सप्लोर करके बेस्ट ऑफ द प्लांट अपने लिए लाएंगे। और ये जो प्लांट हैं, ये क्योंकि दिल्ली एनसीआर की नर्सरीज में नहीं मिलते हैं, ये ट्रॉपिकल खास वैरायटीज जो हैं ये केरला की नर्सरीज में ही आसानी से मिलती हैं, तो मैं वहां से मंगाती हूँ। और इसका जो मोटिव है वीडियो का, वो बिल्कुल कोई प्रमोशनल मोटिव नहीं है, इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, पर मैं हाँ ह्यूमन ट्रस्ट को वैल्यू देती हूँ। मुझे लगता है कि लोग अगर पैसा लेके भी आपको सही प्रोडक्ट और सही टाइम पे दे दें, वो भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इतनी ज्यादा ऑनलाइन प्लांट सेलिंग में धोखाधड़ी है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। और बड़ी बड़ी साइट्स पे आप जाके प्लांट खरीदिए, खरीदेंगे आप कुछ, आएगा कुछ। पर इन 2 लोगों ने आज तक तो मेरे ट्रस्ट को मेंटेन रखा है। और फाइनली आप देखो कितनी अच्छी। पहला जो क्रीपर है वो है थनबर्जिया कॉक्सीनिया, यानी कि रेड ट्रम्पेट वाइन का। और मैंने जो प्लांट मंगाया है वो भी वेरीगेटेड प्लांट है। देखिए, कुछ इस तरह का दिखता है और इस तरह की पैकिंग में ये प्लांट आया था। और ये प्लांट मैंने देखा एक जोधपुर के सज्जन हैं, और वो जोधपुर में इसको उन्होंने लगा रखा है, 5-6 साल पहले लगाया था, और बहुत अच्छे से फैल के और बहुत ही बेहतरीन ढंग से ग्रो हो रहा है। खूब उसमें लंबी लंबी, जैसी कि वो पटाखे में फूल, वो लड़ियां होती है, चटाई जिसको हम लोग कहते हैं ना, उसी तरह के इसमें फूल होते हैं, कुछ इस तरह के लंबे लंबे और बहुत ही नीचे तक आ जाते हैं। देखने में सुंदर लगता है, रेड कलर के फूल होते हैं, इसीलिए इसको रेड ट्रम्पेट वाइन भी कहते हैं। और ये प्लांट मुझको 380 रुपए का मिला है। और वैसे मैंने ऑनलाइन और भी जगह पे देखा तो ऐसे ही इसके रेट्स हैं, 380, 399, 499। दूसरा जो मैंने ट्रॉपिकल क्रीपर मंगाया है वो गोल्डन कास्केट कहलाता है, या नॉन्ग नॉच वाइन भी कहलाता है। इसके भी लंबे लंबे इस तरह के लटके हुए फूल होते हैं, येलो कलर के, थोड़े ज्यादा डार्क येलो कलर के होते हैं। और ये स्वाइन का प्लांट है। थोड़ा सा पत्तियां ड्रूपी हो गई हैं, क्योंकि जब से आया था पैकिंग में ही था, और
मैं वीडियो के लिए उसको अनबॉक्स करके वीडियो बनाना चाहती थी, इसलिए ये प्लांट पैकिंग में थोड़ा इस तरह का हो गया। अभी पानी में थोड़ी देर डालूंगी तो ये वापस रिवाइव कर जाएगा, इसीलिए अभी मैं 2-3 दिन इन प्लांट्स को रिपोर्ट नहीं करूंगी। मैंने बाहर रेनी वेदर में रख दिया है पानी डाल के, ताकि ये थोड़ा सा मौसम का असर हो। देखिए आप, इसके जो फूल होते हैं वो मैंगो येलो कलर के कुछ इस तरह के होते हैं, एकदम झुमके से झूलते हुए फूल होते हैं। काफी सुंदर वाइन होती है, और एक दो लोगों को मैं ऐसा जानती हूँ जिन्होंने यहाँ पर इस वाइन को लगाया हुआ है और उनके यहाँ ये वाइन ग्रो हो रही है। इस वाइन की खासियत ये है कि प्रून करके आप इसको छोटे कंटेनर्स में भी लगा सकते हैं। जो ट्रॉपिकल क्रीपर मैंने मंगाया है उसको बारबाडोस गूसबेरी या लेमन वाइन कहते हैं, और इसमें कुछ इस तरह के छोटे छोटे व्हाइट कलर के नींबू के फूलों के जैसे थोड़े बड़े आकार के फूलों के गुच्छे होते हैं, और पूरी वाइन फूलों से भर जाती है। और इसमें वाइन में फूल झड़ने के बाद इस तरह के फ्रूट्स भी होते हैं जो कि खट्टे होते हैं, बिल्कुल नारंगी की तरह, और ये एडिबल होते हैं। और साउथ अमेरिका में जहां पर ये होता है नेचुरली, वहां पर इसके जैम टार्ट्स इस तरह की चीजें बनाई जाती है, क्योंकि थोड़ा खट्टा होता है इसका फ्रूट, पर इसकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल लेमन के जैसी होती है। मुझको ये प्लांट 350 रुपीज का मिला, और पिछला वाला प्लांट भी ऑलमोस्ट इसी कीमत में मिला था। अगली वैरायटी जो मैंने मंगाई है ये एक एग्लोनिमा की वैरायटी है। आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी भी एग्लोनिमा ऑनलाइन नहीं खरीदा था, क्योंकि जो वैरायटीज लोकल नर्सरीज में मिलती हैं वो काफी अच्छी होती हैं। पर जब मैंने पहली बार इस एग्लोनिमा को देखा तो मैंने रियलाइज किया कि इसको मैंने कभी भी दिल्ली एनसीआर की किसी नर्सरी में नहीं देखा है। इसका नाम एग्लोनिमा स्टार्स है, और डार्क ग्रीन कलर की पत्तियों पर इस तरह के इसमें छोटे छोटे ग्रेइश व्हाइट कलर के छींटे पड़े हुए हैं, जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये वैरायटी मुझे सिर्फ 200 रुपए में मिली, जबकि जब हम अपने यहाँ दिल्ली एनसीआर की नर्सरीज में एग्लोनिमा खरीदने जाते हैं तो छोटे से छोटा प्लांट भी जो है वो 300-350 रुपए से कम का बिल्कुल भी नहीं मिलता है। जो प्लांट मैंने मंगाया है वो है फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी जिसका नाम है पराइजो वर्ड, और ये एग्जॉटिक वैरायटी मानी जाती है। हालांकि इसका एक बड़ा अच्छा प्लांट मेरे पास है, जो कि मैंने जब खरीदा था 4 साल पहले तो 2 पत्तियां थी और इसकी कीमत 400 रुपए थी। अब मैंने जो मंगाया है केरला से, ये मुझे 150 रुपीज में इसका एक इतना बढ़िया और अच्छा सा प्लांट मिल गया है। हालांकि मेरा प्लांट अब मैच्योर हो चुका है, पर ये अभी उस तरह का तो नहीं है, पर ये की कीमत जिस तरह मैंने खरीदी थी उसके हिसाब से बहुत ही कम है। ये एक बहुत ही सुंदर फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी होती है, बहुत ही खूबसूरत इस पे वेरिएशन होता है। इनमें से कोई प्लांट आपके पास है तो आप बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उनको लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, और साथ ही उनके लिंक को आप अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।